जो कुदरत की नाराजगी का जो विनाशकारी माहौल बनने जा रहा, उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं तो तुम्हारे सबके हार्ट अटैक साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो करेगा, वो समाज है, वो देश, वो जाति, वो परिवार जल करके नष्ट हो जाए। चाहे राजा हो चाहे प्रजा, मैं सबके हित के लिए, सबके कल्याण लाभ के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। सुनना और मानना ये आपका काम है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। अगर मान जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो समय बहुत खराब है। इस खराब का कोई बयान नहीं, ये वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अकथनीय है, अनवर्चनीय, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो कुदरत की नाराजगी का जो विनाशकारी माहौल बनने जा रहा, उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं तो तुम्हारे सबके हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए महात्मा थोड़ा संभाल के कहते, इशारा तो करते हैं लेकिन थोड़ा संभाल के कि आप समझ भी जाओ, आपका बचाव भी हो जाए, दोनों तरफ आपको लाभ मिल जाए। और नहीं मानोगे तो फिर वो तो होना ही है, जो कोई है वहां जो राम ने चिरा का को गज करके बढ़ावा का, वो तो निश्चित है। केवल संत महात्मा धरती मंडल पर है जो इसको टाल सकते, इस पूरे समय को कोई टाल नहीं, कोई नहीं। कल मैंने आपको थोड़ा इशारा किया था कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी संत, बहुत वर्तमान को जानने वाले, और आज के सैकड़ों साल पहले आए, सैकड़ों साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की। अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी उन्होंने लिखी, वो आज आपके सामने या कुछ चंद दिनों के बाद आपके सामने आने वाली। उन्होंने कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्ची बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी कह रहे हैं कि वो शक्ति समय की बिल्कुल अनोखी होगी, जो धरती मंडल पर कभी नहीं आई, और ऐसा काम किसी शक्ति ने किया नहीं। वो है महाशक्ति, वो पुरुष नहीं, महापुरुष। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आए, लेकिन महापुरुष नहीं आया। वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। काओ एक ऐसी लीला करेगा, लोग दाते तले मुंह दबा के रह जाए, कि उसकी ये मानव लीला एकदम अनोखी होगी। सतयुग तेजा द्वापर सारे युगों से एकदम अलग अलग। कैसी लीला करेगा? जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? इस पर सबको विचार करना चाहिए। आज इस भारत देश पर मुसीबत, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका, एक का नहीं है, सब, और सबको इस पर ध्यान देना चाहिए।
आप नहीं जानते, जो जानकार संत महात्मा फकीर, उनसे आपको पूछ लेना चाहिए कि कैसा समय आ रहा। तो बगैर पूछे ही संत रविदास जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया, कहा जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई। देखो कितना साफ साफ कहती, वो किसी एक का नाम नहीं लेते हैं। जो इसके अंतर्गत आता है वो अपने आप को समझ ले और चेत जाए कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई। कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। वो वक्त कितना खराब होगा, कितना नाजुक होगा कि नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ऐसे कोई बचने वाला नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या नहीं आप लिखा, कहा था बच्चा मैंने ऐसा घेर खुदा दिया वो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे, कहाँ निकल के जाओगे? तुम समझते कोई जानता नहीं है। अरे तुम उनको नहीं जानते, वो तुमको जानते। तुम उनको नहीं देखते, वो तुमको हर पल देखते और तुम्हारी हर करतूत को देखते। जो 24 घंटे में सुबह शाम जो तुम सोचते हो वो भी देखते, जो करते वो भी देखते, और तुम समझते कोई जानता नहीं। अरे जानने वाले ही तो जानकारी देते हैं, और ये जानकारी किसी ने दी आप तक? आगे कह रहे हैं रविदास जी, इटली से कोराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संगारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। सहस वर्ष लग सतयुग लागे, और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये विश्व गुरु होगा भारत, ये किसी दिल दिमाग में नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था? वो ऐसा परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा चमत्कार इस भारत भूमि पर वो महापुरुष दिखाएगा। लेकिन आप कैसे कह दिया जाए तो गौरे भैया, तो इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया जाता है। अब ये समझना और समझ करके चेतना जागना और समय से अपने आप को बचा लेना, ये बुद्धिमान पुरुष के लक्षण है। वो बुद्धिमान है जो समय से अपने आप को समय की मार से बचा दे, तो और बचाने का तरीका भी आपको बताया। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बाबा जी ने छिपाया नहीं है। 10 जुलाई 1952 से बराबर हर मोड़ पर, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक पारिवारिक कोई मोड़ हो, हर मोड़ पर उन्होंने आपको सचेत किया, लेकिन आपने उनकी कोई बात मानी नहीं। न मानने का परिणाम साफ साफ लिखा है, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जगह चले नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो करेगा, वो समाज है, वो देश, वो जाति, वो परिवार जल करके नष्ट हो जाए। ये सब आपके यहाँ लिख के रखा गया।
लेकिन आप अहंकार, झूठे गरुड़ गुमान घमंड में नासमान पद को पाकर तुम असलियत को भूल जाते हो और फिर उसी की मार कितने युगों तो खाते हो। इसलिए प्रेमियों, हमें अब कुछ कहना नहीं है। मैंने कल आपको बता दिया था